हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है जनरल एंट्रीज। और जनरल एंट्रीज के कई सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हमारे चैनल पर। तो आज के जो क्वेश्चन है वो है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के साथ साथ बैंक के ट्रांजेक्शन भी इसमें है। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। तो जनरल एंट्रीज में आज का जो क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सभी चीजें इंक्लूड है। मतलब ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, चेक के ट्रांजैक्शन भी है, जो बैंक के ट्रांजैक्शन कहते हैं हम इसे। ये सभी एंट्रीज हैं। चलिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग 2024 जनवरी 1st स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स रुपीज 2000 एंड कैश रुपीज 3000। तो दो चीजों से बिजनेस स्टार्ट किया है हमने। एक तो बिजनेस में आ रहा है गुड्स और दूसरा कैश। तो बिजनेस में जब भी गुड्स आता है तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं। मतलब बिजनेस स्टार्ट जब भी होता है गुड्स से तो उसको स्टॉक बोलते हैं। अब तो दो चीजें आ रही है बिजनेस में, एक तो कैश आ रहा है, दूसरा स्टॉक आ रहा है। ठीक है, चलिए तो 2024 जनवरी 1st फर्स्ट एंट्री करते हैं हम। तो बिजनेस में एक तो स्टॉक है, गुड्स, पहली एंट्री कर देते हैं स्टॉक अकाउंट डेबिट। जो भी चीज बिजनेस में आती है क्या करते हैं उसको हम डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल हमारा ये कहता है कि जो भी चीजें बिजनेस में आए, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जो आएगा वो डेबिट होगा। तो सबसे पहले तो एक स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक को डेबिट कर दिए। ठीक है, दूसरा क्या आ रहा है, कैश, कैश को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, और बिजनेस स्टार्ट होता है किस चीज से, कैपिटल से। ठीक है ना, बिजनेस स्टार्ट किससे हुआ, कैपिटल। तो कैपिटल को क्रेडिट क्यों करते हैं हम, क्योंकि एक लायबिलिटी है और बिजनेस के लिए कैपिटल एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो स्टॉक है 2000 और कैश है 3000। टोटल कितना अमाउंट हो गया, 5000। ठीक है, नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग बिजनेस started with cash and stock। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड स्टॉक। ये फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। बिजनेस में जनरली हर एक क्वेश्चन में हम बिजनेस स्टार्ट ही करते हैं। तो उसमें जैसे इस क्वेश्चन में कैश आया और स्टॉक आया, तो दोनों चीजों को हमने क्या कर दिया, डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। 5 जनवरी परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्री राम वर्थ रुपीज 2000। तो हमने गुड्स परचेज किया है कितने का, 2000 रुपए का श्री राम से, अंडर 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। दोनों तरह का डिस्काउंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है। विच वॉज पेड टू हिम बाय चेक, और जिसका पेमेंट हमने किससे कर दिया, चेक से कर दिया। देखिए, तो जब भी हम किसी को चेक से पेमेंट करेंगे दैट मीन्स ये जो ट्रांजेक्शन हो गया वो हो गया कैश में। अगर हम कोई गुड्स परचेज करते हैं और अगर हम किसी को चेक दे देते हैं तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा कैश। तो कैश ट्रांजेक्शन में किसी का भी नाम नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुड्स परचेज करेंगे तो गुड बिजनेस में आएगा गुड्स, तो गुड्स आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, परचेज। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परचेज। तो 5 जनवरी को एंट्री करेंगे हम, जनवरी 5। सबसे पहले तो बिजनेस में गुड्स आया तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। बिजनेस में गुड्स आया मतलब परचेज अकाउंट डेबिट। 2, अब क्या गया, तो यहां पर श्रीराम का नाम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कैश का हो गया, इसमें हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो चेक से पेमेंट करना है मतलब चेक का पेमेंट कौन करेगा, बैंक। तो देने वाली कौन रहेगी, बैंक। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब साथ में कैश डिस्काउंट भी है, तो कैश डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट हमें मिलेगा क्योंकि गुड्स हमने खरीदा है तो डिस्काउंट हमें मिलेगा। और मिलेगा मींस इनकम हो गई बिजनेस के लिए, तो टू डिस्काउंट। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि दोनों तरह का डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम एंट्री में शो नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में नहीं आता, कैश डिस्काउंट एंट्री में लिखते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, कैश डिस्काउंट एंट्री में लिखा जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में नहीं लिखा जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट का सिर्फ अमाउंट माइनस होगा, जैसे ट्रेड डिस्काउंट इसमें 10% है तो 10% माइनस हो जाएगा, लेकिन एंट्री में शो नहीं होगा। अमाउंट कैसे करेंगे, तो टोटल 2000 रुपए का गुड्स है, 2000 में यहाँ पर करके बता देता हूँ, आप लोग रफ में कर लेना, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2000 का गुड्स है। पहले हम माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10% है।
ठीक है ना। तो 2000 का 10% कितना हो गया 200, बचा कितना 1800, 1800 रुपए। तो पहले जब हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट बचेगा वो लिख देंगे परचेज के सामने। ये हमने गुड्स परचेज कर लिया ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, ठीक है। अब जो 1800 रुपए आया 1800, इसमें हम 5% कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, इसमें से 1800 में से 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। तो 5% कितना हुआ 10% 180, 5% 90, 90 रुपए। 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1710। 1800 रुपए का 10% होगा 180 और आधा कर लो 5% तो कितना हो जाएगा 90 रुपए, ठीक है। 90 माइनस कर दिए तो ये जो 90 आया ये आ गया हमारा कैश डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट को सामने लिख देंगे 90 रुपीज और 1710 ये हो गया हमारा चेक। मतलब चेक हमारा कितना गया बिजनेस से 1710 का और हमें डिस्काउंट कितने में लिया 90 रुपए। टोटल हमने गुड्स कितने का परचेज किया 1800 रुपए का। इसको आप नोट कर लेना, मैं क्लीन कर देता हूं। चलिए ठीक है, तो इस तरह से ये एंट्री हो गई। हमने गुड्स परचेज किया तो बिजनेस में गुड्स आया तो हमने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। क्या गया चेक। चेक का पेमेंट कौन करेगा, जब भी हम किसी को चेक देते हैं तो चेक का पेमेंट करती है बैंक, ठीक है। हमने टू बैंक लिख दिया और साथ में क्या मिल गया डिस्काउंट। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड बाय चेक। चेक के द्वारा हमने गुड्स परचेज किया है विथ ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%, ठीक है ना। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये इस पेज पे हमने दो एंट्री की। एक तो बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो बिजनेस स्टार्ट करने क्या बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, दोनों चीजें बिजनेस में आई थी तो हमने दोनों को डेबिट कर दिया और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री में हमने गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट। टू किससे पेमेंट किया है चेक से, तो चेक का पेमेंट करेंगे तो टू बैंक और साथ में क्या मिल गया कैश डिस्काउंट तो टू डिस्काउंट, ठीक है ना। इस पेज पे एंट्री इसको नोट कर लिया। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है 10 जनवरी 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को क्या एंट्री हुई है सोल्ड गुड्स, गुड्स सेल किया ₹1600 टू श्री कृष्ण। तो कृष्ण को हमने गुड्स सेल किया है अलाउइंग 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट है 5% एंड रिसीव्ड ए चेक और उससे वापस उनसे हमें क्या मिला चेक मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर गिविंग हिम ₹20 एज कैश डिस्काउंट। तो दोनों तरह का डिस्काउंट हो गया। एक तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना 5% हो गया और कैश डिस्काउंट कितना हमने निकाल कर ही हमें दे दिया कितना 20 रुपए। अब हमने गुड्स सेल किया है, एंट्री क्या होगी देखो सोचो, गुड्स सेल किया तो बिजनेस से गुड्स से जाएगा, तो जो चीज बिजनेस से जाती है वो क्रेडिट होती है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो गुड्स सेल हुआ तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगी, गुड्स गया, ठीक है। बदले में क्या मिला हमें, अब जैसे श्री कृष्ण को हमने माल बेचा तो श्री कृष्ण पाने वाला है, लेकिन हमें इसके बदले में मिल गया चेक। तो अगर चेक मिल गया तो ये ट्रांजैक्शन हो गया कैश का, इसमें किसी का नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो चेक को हम क्या मानेंगे, जब भी हमें किसी से चेक मिलेगा और अगर हम उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे तो उसको कैश लिखेंगे। जैसे कोई से हमें चेक मिला, हमने गुड्स सेल किया और चेक आ गया हमारे पास, तो उस चेक को हम मानेंगे कैश, ठीक है। तो एंट्री बनेगी 10 जनवरी को। सबसे पहले तो वो चेक हमारे पास आया तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। साथ में 20 रुपए कैश डिस्काउंट भी है, तो कैश के साथ ही डिस्काउंट आएगा। तो अगर हमने गुड्स सेल किया है तो डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले हमने इससे पहले गुड्स परचेज किया था तो डिस्काउंट हमें मिला था, तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। टोटल अमाउंट कितना है यहाँ लिख देते हैं, मैं इधर कर देता हूँ, आप रफ में कर लेना। टोटल 1600 रुपए का गुड्स हमने सेल किया। इसमें पहले हम क्या करेंगे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, ठीक है। कितना परसेंट है 5% है ट्रेड डिस्काउंट, तो 5% कितना होगा 10% तो हो जाएगा 160 रुपए, 10 हटा दो तो 160 और 5% कितना हो जाएगा 80। 16 में उसने 80 माइनस किया तो कितना हो गया 1520, ठीक। अब इसमें से हम क्या करेंगे कैश डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो कैश डिस्काउंट कितना है 20 रुपए, तो बचा कितना 1500। तो इस तरह से हमने पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा
वो क्या करेंगे, सेल्स के सामने लिख देंगे 1520। ठीक है ना, कितना हो गया 1520। अब ये 1520 में से जो डिस्काउंट है वो कितना हो गया, 20 रुपए, 20 रुपीज। ठीक है, तो जो कैश हमारे पास आएगा, मतलब चेक जो हमारे पास आएगा वो कितने का होगा, 1500 रुपए का। ठीक है ना, तो इस तरह से एंट्री कंप्लीट हुई। पहले हमने क्या किया, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, 1600 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट 5% माइनस किया, तो कितना बचा 1520, 80 रुपए माइनस कर दिए। अब 1520 में से हमने 20 रुपए माइनस और कर दिया क्या, कैश डिस्काउंट। तो जो चेक हमारे पास आया है वो 1500 रुपए का है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, तो हम क्लीन कर देते हैं। चलिए इसका नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड विथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है ना, चलिए तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी। इसमें हमने क्या किया, हमने गुड्स से सेल किया है और उसके बदले में हमें चेक मिला है। तो जब भी हमें किसी से चेक मिलेगा तो उसको हम कैश लिखेंगे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एंट्री 20 जनवरी, विड्रू फॉर पर्सनल यूज गुड्स ₹100 एंड कैश ₹200 एंड फ्रॉम बैंक ₹200। विड्रू मतलब पर्सनल यूज के लिए अगर कोई चीज निकाली जाएगी तो उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग। सिंपल है, जब भी कोई पर्सनल यूज के लिए कोई चीज निकाली जाती है तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। ठीक है, तीन चीजें, एक तो गुड्स से निकाला है, मतलब कैश, गुड्स बिजनेस से गया, तो अगर गुड्स बिजनेस से जाएगा तो उसको परचेज लिखेंगे, एक चीज जा रही है तो क्रेडिट होगा। दूसरा कैश, 200 रुपए कैश गया, और बैंक से भी निकाले 200 रुपए तो देने वाली कौन रहेगी, बैंक। इसकी एंट्री इस तरह से होगी 20 जनवरी को। एक तो ड्राइंग, पर्सनल यूज के लिए विड्रू किया है, तो पर्सनल यूज के लिए अगर कोई चीज विड्रॉ की जाएगी तो वो कहलाएगी ड्राइंग। ठीक है ना, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। टू, एक तो गुड्स, बिजनेस से गुड्स गया तो उसको बोलेंगे परचेज। ठीक है, साथ में कैश, तो कैश 200 रुपए गया, और बैंक से निकाले तो बैंक से अगर हम विड्रॉ करेंगे तो देने वाली कौन रहेगी, बैंक, तो टू बैंक। ठीक है ना, तीनों चीजें आ रही। तो गुड्स आया कितने का, 100 का, परचेज के सामने लिख देंगे 100, कैश है 200 रुपए का 200, और बैंक से कितना निकाला है 200, तो टोटल कितना हो गया 500। ठीक है ना, नरेशन लिखेंगे हम इसका, बीइंग कैश एंड गुड्स, सॉरी, कैश एंड गुड्स विड्रू फॉर पर्सनल यूज। ठीक है ना, कैश एंड गुड्स, कैश और गुड्स निकाला, किसके लिए निकाला हमने, पर्सनल यूज के लिए। क्या एंट्री बनी है हमारी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज मींस गुड्स गया, जो चीजें बिजनेस से जाएंगी वो क्रेडिट होंगी। रूल हमारा ये कहता है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी चीज बिजनेस से जाएगी वो क्रेडिट होगी। गुड्स गया तो उसको क्या लिखा, परचेज। कैश गया तो टू कैश, बैंक से निकाला तो बैंक में जब डिपॉजिट करेंगे तो डेबिट होगा, और बैंक से अगर विड्रॉ करेंगे तो क्रेडिट होगा। ठीक है, अब लगाते हैं टोटल इसका। चलिए, तो दोनों तरफ का टोटल बराबर आएगा जनरल का, है ना, कितना आएगा। तो इससे पहले की एंट्री में चलते हैं, तो एंट्री तो है नहीं, यहां से टोटल लगा लेते हैं, 2 और 3 5000, 5000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री कितने से हुई थी हमारी, तो 1800 से हुई थी, क्योंकि 2000 में से 10% माइनस कर दिया था, तो 5 और 1 6800, 6800, है ना। फिर ये एंट्री तो यहां पर आ गई, तो 6800 और कितना हो जाएगा ये, 6800 प्लस 500, 7300, 7300, 8300, 8820, 8820, 8820। ठीक है ना, मेरे पास दो एंट्री थी नहीं इससे पिछले की, हमने क्लीन कर दी थी, इसलिए मैंने यहां से टोटल लगा लिया 325 5000 प्लस यहां पर जो 2000 से एंट्री थी उसमें हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया था, तो कितनी बची थी 1800। तो 5 प्लस 1 6800, वो दोनों एंट्री का टोटल। अब 6800 में हमने क्या करा, ये दोनों को ऐड करना है, ये दोनों को ऐड, तो ये 2000 पूरा 2020, तो 6800 प्लस 2000 8800 और प्लस 20, तो 8820, मतलब 8820 रुपए हमारी जनरल का टोटल आ गया, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये जो जनरल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ट्रेड और कैश डिस्काउंट के ज्यादा पूछे जाते हैं,
इसी तरह आप जुड़े रहिए हमसे और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अकाउंटेंसी विद प्रवेश सर हमारे यूट्यूब चैनल, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे, और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।